बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम चार्जिंग अल्टरनेटर या डायनामो के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं या किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटर है, चार्जिंग अल्टरनेटर, वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चार्जिंग अल्टरनेटर का काम क्या है, बैटरी को चार्ज करवाना। अब इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको डायग्नोस करने के, इनको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो अल्टरनेटर है वो उसकी जो पुली है वो फिटेड होती है फ़ैन बेल्ट के साथ। चूँकि जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद चार्जिंग अल्टरनेटर अपना काम शुरू करेगा, जब वो घूमना शुरू हो जाएगा प्रॉपर, चूँकि उसके भी एक अपने रेटेड आरपीएम होते हैं। अब होता क्या है कि अक्सर हमारी बेल्ट लूज़ होने की वजह से डायनामो जो है वो प्रॉपरली रोटेट नहीं हो रहा होता अपने आरपीएम पे, चूँकि बेल्ट स्लिप हो रही होती है लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा होता। तो उस दौरान में भी हमारा जो अल्टरनेटर है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो हमारी जो बेल्ट है वो प्रॉपरली टाइट होनी चाहिए, सबसे पहली तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर हमें ये देखना है कि हमारा अल्टरनेटर काम कर रहा है या नहीं, तो इसका एक शॉर्ट तरीका ये होता है कि आप इंजन को रनिंग कंडीशन में ही अपनी जो बैटरी है उसके टर्मिनल से कोई सा भी एक वायर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो आप रनिंग कंडीशन में निकाल दें। अच्छा, जब आप वायर निकालते हैं तो क्या होता है कि बैटरी से इंजन का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, चाहे आपने नेगेटिव वायर निकाल दिया या पॉजिटिव। अब जब बैटरी से इंजन का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया और इंजन फिर भी चले जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके जो फ्यूल का सोलेनाइड है या उसका जो ईसीएम है, जिसको मुस्तकिल सप्लाई चाहिए थी डीसी, तो वो कहीं ना कहीं से उसको मिल रही है। अब वो कहाँ से मिलेगी, वो डायनामो से ही आ रही है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डायनामो या चार्जिंग अल्टरनेटर है वो काम कर रहा है, यानी कि वो अपना काम प्रॉपरली कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा होता तो इंजन हमारा सडनली शट डाउन हो जाता बैटरी का वायर निकालने पर। अच्छा, बैटरी का वायर निकालने के हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा नेगेटिव वायर को निकाला जाए, चूँकि पॉजिटिव में ये होता है कि जब आप बॉडी से उसको खोल लेते हैं उसके बाद भी वो लाइव होता है, तो अगर वो बॉडी से कहीं से टच हुआ तो वहाँ पर स्पार्क हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले खोला जाए। जब आप नेगेटिव खोलेंगे तो वो यानी कि उसको बॉडी से भी टच हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव आपका जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका यही है। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर आपके पास मल्टीमीटर है यानी डीसी वोल्ट मीटर है, तो आप उसको मल्टीमीटर से बासानी चेक कर सकते हैं। अब अगर आपका जो इंजन है वो सिंगल बैटरी वाला है, यानी कि आपके पास एक ही बैटरी लगी हुई है, तो एक बैटरी के चूँकि 12 वोल्ट होते हैं, तो जो हमारा डायनामो होता है वो मैक्सिमम 14 वोल्ट तक आउटपुट देता है ड्यूरिंग चार्जिंग। तो अगर उसके वोल्ट मल्टीमीटर से आप चेक कर रहे हैं, चाहे वो बैटरी के टर्मिनल्स पे हों या डायनामो के अपने टर्मिनल्स पे हों, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे तो वहाँ 13.5 से लेकर 14 वोल्ट तक, अच्छा 14 से थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं, 13.5 से थोड़े नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 13 से ऊपर होने चाहिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो चार्जिंग अल्टरनेटर है वो काम कर रहा है। अगर उसके वोल्टेज 12 ही हैं, यानी जितने वोल्ट बैटरी के हैं, मसलन बैटरी के वोल्ट जब आपने इंजन से उसको डिस्कनेक्ट किया हुआ था उस वक्त उसके 12.5 थे मसलन, तो आपने जब इंजन पे लगा के इंजन चला दिया, अब आप चेक कर रहे हैं तो उसके 12.5 ही हैं। इसका मतलब है कि डायनामो काम नहीं कर रहा, चूँकि डायनामो के वोल्ट हमेशा बैटरी के वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए जब भी वो चार्ज करेगा बैटरी को। तो एक तरीका मल्टीमीटर से चेक करने का। और अगर ये सारे स्टेप्स आपने कर लिए उसके बाद भी आपको डाउट है कि आपकी बैटरी सही नहीं है या डायनामो में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको बैटरी की टेस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और बैटरी की जो टेस्टिंग है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं काफ़ी पहले। बैटरी चेक करने का जो सबसे प्रॉपर तरीका होता है वो बैटरी लोड टेस्टर होता है, यानी कि बैटरी एक होती है कि वो डमी भी हमें दिखा रही होती है अक्सर वोल्ट। मसलन आपने देखा होगा कि एक बैटरी है वो 12 वोल्ट पूरे दिखा रही है, लेकिन जब आपने उसको इंजन पे कनेक्ट किया तो वहाँ पर जो है वो क्रैंक के दौरान वो फेल हो गई, मतलब उसने क्रैंक नहीं करवाया इंजन को प्रॉपर। तो इसका मतलब है कि वो फुली चार्ज नहीं थी लेकिन वो वोल्टेज दिखा रही थी। तो हम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज से डायग्नोस नहीं कर सकते कि हमारी बैटरी अच्छी कंडीशन में या नहीं। बैटरी का लोड टेस्टर जो है वो प्रॉपर उसकी कंडीशन को बताता है। अब ये लोड टेस्टर की टाइप्स के ऊपर होता है कि वो मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वो अच्छी तरह से काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। अगर वो डिजिटल टाइप का है या एनालॉग है, तो बैटरी लोड टेस्टर से ही बैटरी की कंडीशन पता चलती है। उसकी वजह ये है कि
लोड टेस्टर उस पर लोड अप्लाई करता है, यानी उसके अंदर कुछ रेजिस्टिव लोड होता है, हीटर टाइप का एलिमेंट। तो जब आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके लोड अप्लाई करते हैं तो फिर बैटरी की कंडीशन हमारे सामने आती है कि हाँ आया ये चार्ज है, अच्छी कंडीशन में है या इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, अक्सर बैटरीज़ के ऊपर जो है वो इंडिकेशन होती है, उससे भी आसानी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर बैटरीज़ के ऊपर अक्सर ग्रीन कलर का हमें जो है वो नज़र आ रहा होता है सिंबल। तो अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब है कि हमारी बैटरी अच्छी कंडीशन में चार्ज भी है। अगर वो वाइट है तो उसका मतलब होता है कि उसको चार्ज करने की ज़रूरत है। अगर वो ब्लैक हो गई है या रेड हो गई है तो वहाँ पर फिर वो लिखा हुआ होता है कि रिप्लेस बैटरी, यानी कि फिर हमें बैटरी को जल्द से जल्द चेंज कर लेना चाहिए। तो बैटरी के टेस्टिंग के कुछ इस तरह के तरीके। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो बैटरी को वायर लेकर उसको शॉर्ट सर्किट करवा के जो है ना वो कंडीशन चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो स्पार्क स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि हमारी बैटरी अच्छी कंडीशन में। तो ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा, एक तो ये है कि डेंजर है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई भी मतलब आपके इंजरी हो सकती है या कोई इस तरह का मामला हो सकता है। दूसरा ये है कि इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि बैटरी अच्छी कंडीशन में, यानी क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी चार्ज है तब भी वो स्पार्क देगी। तो इससे आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बैटरी आपकी उसकी जो कंडीशन है इंटरनली वो क्या है। तो इसका जो प्रॉपर और प्रोफेशनल वे है बैटरी टेस्टिंग का, वो बैटरी लोड टेस्टर ही है। और वो वीडियो जो है बैटरी लोड टेस्टर के हवाले से वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उसमें प्रैक्टिकली मैंने उसको थोड़ा सा चेक करके बताया था बैटरी किस तरह हम उससे टेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी बैटरी लेड एसिड टाइप है तो आप उसके जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को चेक कर सकते हैं, उसका लेवल मेंटेन होना चाहिए, उसकी जो ग्रेविटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो अपनी नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी किस टाइप की लगी हुई है, उसी हिसाब से आपको उसको चेक करना होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा डायनामो और बैटरी के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।